कच्चे के डाकू डकैती करके मुंह छुपा के जंगलों में फिरते हैं, तो आज पक्के के डाकू जिन्होंने सामने पब्लिक के वोट को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके एतमाद को, उनके बुनियादी हुकूक को डकैती की, चोरी भी नहीं डकैती की सबके सामने, मैं कहता हूं कितने ढीठ और बेगैरती हो चुकी। इसमें आग भड़का रहे हैं, ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। एक तजर्बा इन्होंने करके देख लिया था 1970 और 71 में, उसका नुकसान आज तक हम उठा रहे हैं। आज उसका एक्शन रिप्ले ये करने जा रहे हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन थे, सुन ले भाई, टोटल पोलिंग स्टेशन थे 387 मेरे हल्के के, NA 47 के टोटल पोलिंग स्टेशन थे 387। रिजल्ट जो हमें ऑफिशियल ऑथेंटिक ओरिजिनल फॉर्म में मिला, बाकी एक कॉपी है, अभी उसको एक को शामिल नहीं किया, 386 यानी 386 जो पोलिंग स्टेशन है उसका अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 रिजल्ट हमें मिला, एक को हम अभी शामिल नहीं किया। ये फॉर्म 45 सिर्फ ये नहीं है मुझे मिला, यही तारिक फजल को मिला, यही मुस्तफा नवाज खोखर को मिला, यही जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी को मिला, यही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन को मिला, और यही तहरीक लब्बैक के खबर को मिला। उसको टेबुलेशन करते गए, कंसोलिडेट करते गए। उस स्क्रीन के ऊपर हमने देखा कि जो हमारे हक में वोट थे अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 वो तब्दील करके तारिक फजल को दिया जा रहा है, और जो उनके वाले कम वोट थे वो हमारे खाते में डाले जा रहे हैं। हम इमीडिएटली पहुंचे और RO के साथ मुश्किल मुलाकात करने में कामयाब हुए। उस मुलाकात में उसने हमें कंसोलिडेशन वाले कमरे में नहीं जाने दिया, हमें कोई प्रोसेस में नहीं शामिल होने दिया, और धमकी दी 1 घंटे के अंदर कि जनाब या तो आप चले जाएं वरना हम आपको ज़बरदस्ती बाहर निकाल देंगे। मैं उनके दफ्तर में बैठा कि मेरा ये हक है, बुनियादी हक है कि मैं प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन मेरी मौजूदगी में होनी चाहिए, ये लॉ कहता है। उन्होंने उस कमरे में, उन्होंने कहा जी अच्छा हम आते हैं, वो अपने उस कमरे में चले गए जहाँ कंसोलिडेशन हो रही थी, वो जाकर कमरा लॉक कर दिया, और मैं वहाँ बैठ के फिर वापस आ गया, और प्रीमिसेस के बाहर सारी रात में बैठा रहा, कल सारा दिन बैठा रहा, और 1 बजे के करीब उन्होंने ये फॉर्म 47 जारी किया। ना मेरी मौजूदगी में, ना मेरे एजेंट की मौजूदगी में कंसोलिडेशन हुई, ना हमें सुना गया, और हमने इलेक्शन कमीशन और DRO को भी दरखास्तें दी। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया कि इनकी दरखास्त मुनासिब है, इस पे इनकी ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जाए, 2 एप्लीकेशन दी, मगर दोनों को उसे नहीं सुना, चूँकि वो ढिटाई और बेईमानी पे उतरा हुआ था, इसलिए वो ये कर रहा है। और एक बात, हमारे पास फॉर्म 45 इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, और उसका मैंने PDF फॉर्म में बना दिया है, USB की सूरत में मैं इनको दरखास्त में शामिल कर रहा हूँ, और उसका मैंने सोशल मीडिया पे और सारी जगह मैंने वो PDM फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं। फॉर्म 45 वो है जिसकी बुनियाद पर 47 का फॉर्म होता है, यानी जो रिजल्ट है उसको सिर्फ कंसोलिडेट करते हैं। और ये फॉर्म 45 सिर्फ ये नहीं है मुझे मिला, यही तारिक फजल को मिला, यही मुस्तफा नवाज खोखर को मिला, यही जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी को मिला, यही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन को मिला, और यही तहरीक लब्बैक के खबर को मिला, और तमाम बाकी इंडिपेंडेंट्स को भी। यानी सेम फॉर्म 45 होता है जो सबको मिलता है, और उसके मुताबिक फिर 47 जारी होता है। और कल मुस्तफा ने और जमात इस्लामी ने और तहरीक लब्बैक ने मुझे मुबारकबाद भी दी है, और उसी को एक्सेप्ट किया इस रिजल्ट को कि जो फ्रॉड यहाँ हो रहा है उसको रिजेक्ट किया है। और हम आइंदा का लाएमल भी बनाने जा रहे हैं, उसमें हम इंशाल्लाह इन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं इनको भी शामिल करेंगे कि वो भी हमारे एहतजाज में शामिल हों। मैं इस वक्त आपको सिर्फ पढ़ के बता दूं, जो NA 47 का रिजल्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 मौजूद है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो सिर्फ आप सुन लें। इसके मुताबिक जो हमारे पास रिजल्ट है, टोटल पोलिंग स्टेशन थे, सुन ले भाई, टोटल पोलिंग स्टेशन थे 387 मेरे हल्के के, NA 47 के टोटल पोलिंग स्टेशन थे 387। रिजल्ट जो हमें ऑफिशियल ऑथेंटिक ओरिजिनल फॉर्म में मिला, बाकी एक कॉपी है, अभी उसको एक को शामिल नहीं किया, 386 यानी 386 जो पोलिंग स्टेशन है उसका अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 रिजल्ट हमें मिला, एक को हम अभी शामिल नहीं किया। ये रिजल्ट बनता है 99.74%, और इसका जो मुझे वोट पड़े हैं एक पोलिंग स्टेशन के अलावा उसमें भी हम जीते हैं, यानी इसमें 500-700 वोट बढ़ जाएगा। हम जो वोट मैं ले रहा हूँ 1,00,000
4,351 351 1,04,351 मेरे मद्दे मुकाबिल जो तारिक फजल ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, जो कि सबको यही जारी हुआ विदाउट ऑब्जेक्शन। ये एक बात ध्यान में रहे, ना PMLN ने ना किसी और पार्टी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल किया। उनको मिले हैं 51,253। अच्छा जी, और मुस्तफा नवाज खोखर को मिले हैं इसके मुताबिक, एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बाकी है जिसमें मैं जीता हुआ हूँ, वो इसमें ऐड करेंगे तो ज़ाहिर 500-700 वोट मेरे बढ़ जाएंगे। जी, मैं तारिक फजल के वोट आपको बता रहा हूँ 51,253, और मुस्तफा खोखर के मिले हैं 19,759 19,759, और जनाब इसके मुताबिक सिद्दुल हसन को मिले हैं 15,202, और इसके मुताबिक सैयद खाबर को मिले हैं 11,260, ये TLP के हैं, और जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी को मिले हैं 7,936। मैं एक दफा फिर वाजे कर दूं, 387 टोटल पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से 386 का ऑथेंटिक रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, और एक का भी बाकी है जिसमें मैं जीता हुआ हूं, इसलिए कि मुझे ओरिजिनल मिल जाएगा, वो ऐड कर दूंगा। और बाकी जो इंडिपेंडेंट है वो नीचे है, इसलिए उनका मैं आपको नहीं बता रहा। इस तरह लीड मेरी है इस वक्त, जो कि इसमें बढ़ जानी है 200-400 वोट की, 53,106 53,106 की इस वक्त की ये लीड है मेरी। ये ऑथेंटिक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड विद ओरिजिनल फॉर्म्स हमारे पास मौजूद है, जो मैंने PDF की सूरत में, USB की सूरत में मैं इनके पास जमा करा रहा हूँ। मैं अब आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, अफसोस से कहना पड़ता है कि जो डाका जनी कल हुई है, जो दिन को और रात को जो कुछ किया गया, ये मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुताबिक है। ये 25 करोड़ आवाम को जिस तरह पहले माशी तबाही और उसकी दलदल में धकेल चुके हैं, ये मजीद उसमें आग भड़का रहे हैं। ये आग से खेलने के मुताबिक है। एक तजर्बा इन्होंने करके देख लिया था 1970 और 71 में, उसका नुकसान आज तक हम उठा रहे हैं। आज उसका एक्शन रिप्ले ये करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए, और दुख की बात यह है कि वो लोग जो कच्चे के डाकू डकैती करके मुंह छुपा के जंगलों में फिरते हैं, तो आज पक्के के डाकू जिन्होंने सामने पब्लिक के वोट को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके एतमाद को, उनके बुनियादी हुकूक को डकैती की, चोरी भी नहीं डकैती की सबके सामने, मैं कहता हूं कितने ढीठ और बेगैरती हो चुकी है, तो उनमें गैरत खत्म हो गई है कि वो जश्न भी मनाते फिरते हैं और व्यक्ति स्पीचेस भी